नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़ा। हरियाणा में पुरुष और महिला सब इंस्पेक्टर के 465 पदों की भर्ती में चयनित 2 उम्मीदवारों ने जिंदा पिता को मरा दिखा दिया। ऐसे में 5 अंक हासिल करके भर्ती में चयन करवा लिया और 5 अंकों की वेटेज हासिल की। करीब 28 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने गलत तरीके से सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंक हासिल किए हैं। आईजी भारती अरोड़ा को मिली वीआरएस, सीएम ने किए साइन, 1 दिसंबर को होंगी रिलीव। हरियाणा में अंबाला रेंज की महिला आईजी और आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े आवेदन को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। सीएम मनोहर लाल ने उनकी वीआरएस से जुड़ी फाइल पर साइन कर दिए हैं। भारती अरोड़ा अब 1 दिसंबर की दोपहर में रिलीव हो जाएंगी। उन्होंने रिटायरमेंट से 10 साल पहले वीआरएस ली है। जींद का श्याम सुंदर हत्याकांड, सीसीटीवी में बाइक पर बड़े आराम से जाते दिखे तीनों हत्यारे। हरियाणा के जींद में हुई व्यापारी श्याम सुंदर बंसल की हत्या के मामले में गुरुवार को नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वारदात के बाद जो बदमाश ई रिक्शा पर फरार हुए थे, बाद में वे एक बाइक पर बड़े आराम से जाते दिखाई दे रहे थे। इस बीच आईजी राकेश आर्य पीड़ित के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने और बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर न जाने की हिदायत दी। एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर पर ही दर्ज हुआ प्रदेश में नए लोक परीक्षा कानून के तहत पहला केस। भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने काफी हंगामे व विरोध के बाद नया कानून बनाया था। विधानसभा में पारित होने के बाद प्रदेश में 10 सितंबर से हरियाणा लोक परीक्षा विधेयक लागू किया गया। नया कानून लागू होने के 67 दिन बाद एक्ट के तहत पहला केस दर्ज हुआ और केस में भर्ती बोर्ड का उपसचिव अनिल नागर आरोपी है। जींद में 3 शराब कारोबारियों को साथी ने मारी गोली। हरियाणा के जींद जिले के गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर में शराब कारोबारियों के बीच हुई विवाद में गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। 2 को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सोनीपत का पीएमओ सस्पेंड, सरकारी डॉक्टर ने लगाया छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। हरियाणा के सोनीपत के नागरिक अस्पताल में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जय भगवान को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उस पर अस्पताल की लेडी डॉक्टर से छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। उनके खिलाफ 17 नवंबर को पुलिस में मामला दर्ज हुआ, जिसमें वो जमानत पर हैं। यमुनानगर में कबाड़ी पर गैर इरादन हत्या का केस। हरियाणा के यमुनानगर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग से पिता और 3 बच्चे जिंदा जल मरे। छानबीन में खुलासा हुआ है कि मजदूर तो मौत के घर में ही रह रहे थे। इमरजेंसी में क्वार्टरों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नीचे 500 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक पड़ा था। एक छोटी सी चिंगारी भी यहां मौत का तांडव मनाने के लिए काफी थी। और हुआ भी यही, 4 की मौत का कलंक गोदाम संचालक के माथे पर लगा है। पुलिस ने भी संचालक नवीन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दंपत्ति की हत्या के प्रयास में आरोपी स्कूल संचालक गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक जिले में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपी को 9 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बुलेट पर पटाखे बजाने पर 22,000 का चालान। बुलेट बाइक पर पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वाले चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देर शाम बुलेट लेकर सड़कों पर पटाखे बजाते हुए जा रहे युवकों के 11 से 22,000 तक के चालान किए। एक बुलेट को इम्पाउंड भी किया गया है। हरियाणा विधानसभा सत्र 17 दिसंबर से कैबिनेट मीटिंग में फैसला। 3 कृषि कानून की वापसी के बाद सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 18 और 19 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। 20 को शाम और 21 दिसंबर को सुबह सेशन चलेगा। सदन की कार्यवाही 3 दिन ही चलेगी। झज्जर में धर्मकांटा पर लूट, गन पॉइंट पर 2.4 लाख नकदी लूटी। हरियाणा के झज्जर में एक धर्म कांटा से बदमाशों ने 2.4 लाख की नकदी लूट ली। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और मुंह पर नकाब पहना हुआ था। पीड़ित पुलिस तक सूचना न दे, इसलिए वारदात से पहले ही वहां मौजूद 3 लोगों के फोन तोड़ दिए और बाइक व गाड़ी की चाबी साथ ले गए। दुजाना थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जेजेपी बैठक के विरोध में उतरे किसान, दिग्विजय चौटाला कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे दादरी।
हरियाणा के चरखी दादरी जिले में किसानों के विरोध के कारण जननायक जनता पार्टी की कार्यकर्ता बैठक को लेकर तनाव का माहौल है। जसपा महासचिव दिग्विजय चौटाला दादरी में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। रेवाड़ी में हमला कर दुकानदार को लूटा, दुकान बंद कर घर लौटते वक्त बदमाशों ने घेरा। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला कर उसे लूट लिया। बदमाश 50,000 कैश, मोबाइल और सोने की चेन छीन ले गए। दुकानदार के सिर, हाथ, पैर में काफी चोटें आई हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद कोसली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुड्डा के गढ़ में दम दिखाएगी जसपा। स्थापना दिवस पर 9 दिसंबर को झज्जर में जन सरोकार रैली। सूबे की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने अपने तीसरे स्थापना दिवस को मनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ झज्जर को चुना है। 9 दिसंबर की रैली को लेकर जेजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। जेजेपी के नेता कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब पूरी तरह फील्ड में उतर चुके हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले। हरियाणा मंत्रिमंडल की गुरुवार की शाम को हरियाणा सचिवालय में हुई अहम बैठक के दौरान शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला कर लिया गया है। इस बार का यह सत्र 17 दिसंबर से होगा और इसके छोटे रहने का आसार है। दूसरा अहम पहलू यह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बुलाए जाने वाला विशेष सत्र फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ओर से व्यस्त कार्यक्रमों के कारण अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है। जसपा नेता दिग्विजय चौटाला ने किसानों की एमएसपी की मांग को बताया जायज, कही यह बात। भिवानी पहुंचे जननायक जनता पार्टी नेता दिग्विजय चौटाला ने किसानों के एमएसपी की मांगों को जायज बताया तथा कहा कि ये कार्य एक दिन में नहीं हो सकता, कमेटी बनने के बाद ही संभव है। इसके लिए किसान नेताओं से चर्चा के लिए कमेटी बनेगी, जिसमें ऐसा फैसला लिया जाए कि किसान को एमएसपी मिले और देश की अर्थव्यवस्था पर असर ना पड़े। सभी थानों और चौकियों में अब तीसरी आंख रखेगी खाकी पर नजर। हरियाणा प्रदेश के सभी पुलिस थानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद अब कैमरे मात्र थानों तक नहीं, बल्कि राज्य भर के विभिन्न शहरों में स्थापित पुलिस चौकियों को भी सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। उक्त सारा का सारा काम हार्ट्रोन नहीं, बल्कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन करेगा, जिसको लेकर पुलिस हाउसिंग के आला अफसरों ने होमवर्क पूरा कर लिया है। यमुनानगर में भीषण अग्निकांड, कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 3 बच्चों समेत पिता की मौत, पत्नी गंभीर। हरियाणा के यमुनानगर शहर के सिटी सेंटर पार्क के पास कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से ऊपर की मंजिल पर बने किराए के कमरों में रह रहे एक परिवार के 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। बुधवार देर रात 2 बजे के करीब कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया। किसानों के लिए खुशखबरी, 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शनों को मंजूरी, सब्सिडी पर लगाए जाएंगे 20,000 सोलर पंप। हरियाणा बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा व जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक बिजली कनेक्शन जल्द दिए जाएं और खेतों में सोलर पंप इंस्टॉल करवाए जाएं, ताकि उन्हें फसल उत्पादन करने में कोई समस्या न आए। हरियाणा के इस जिले को अब मिली आधार कार्ड पर मान्यता, लोगों को अपडेट करवाना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा के चरखी दादरी जिले को अब आधार कार्ड पर जिले के रूप में मान्यता मिल गई है। उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि आधार कार्ड की संचालक एजेंसी यूएडीआई ने अभी तक दादरी को अलग जिला नहीं बनाया था, जिस कारण दादरी जिलावासियों के आधार कार्ड में जिला भिवानी लिखा हुआ आता था। दादरी के नगराधीश अमित मान और सुशासन सहयोगी दिनेश कुमार ने इसके लिए काफी प्रयास किए और यूएडीआई सहित पोस्टल डिपार्टमेंट से भी इस बारे में काफी पत्राचार किया गया। कल से खुलेंगे सभी स्कूल, कोरोना बचाव नियम रहेंगे लागू। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़े प्रदूषण के कारण बंद किए गए सभी स्कूलों को आज यानी 26 नवंबर शुक्रवार से दोबारा खोले जाएंगे। इस दौरान स्कूलों में कोरोना से बचाव के सभी नियम पहले के जैसे लागू करना जरूरी होगा। किसानों को देशद्रोही कहने वाले भाजपा सांसद के बदले सुर, कहा सरकार को मुआवजा दे देना चाहिए। गोहाना में किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के सुर अब बदल गए हैं। रामचंद्र जांगड़ा कभी किसानों को शराबी, गांव के सबसे बेकार व कांग्रेसी और नकली व देशद्रोही कहकर अक्सर सुर्खियों में रहते थे। वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद अब जांगड़ा किसानों के मुद्दे पर नरम पड़ रहे हैं। फर्जी क्लिनिक पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते का छापा, डॉक्टर को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
पलवल के गांव धतीर में चलाए जा रहे फर्जी क्लिनिक पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान क्लिनिक से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई। इस दौरान क्लिनिक संचालक किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। भारतमाला प्रोजेक्ट अधिग्रहण के मुआवजे से किसान असंतुष्ट, 120 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के डबवाली उपमंडल के 9 गांवों से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे से असंतुष्ट होकर आज 3 किसान गांव डबवाली के समीप अलीका रोड पर स्थित जलघर की करीब 120 फीट ऊंची टंकी पर जा चढ़े। किसानों के जलघर की इतनी ऊंचाई वाली टंकी पर चढ़ने की भनक लगने पर प्रशासन के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा, शहीद भगत सिंह स्टेडियम से दिल्ली बॉर्डर रवाना हुआ किसानों का जत्था। कल किसान आंदोलन शुरू हुए 1 पूरा साल हो जाएगा। इसे लेकर सिरसा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसानों का जत्था शहीद भगत सिंह स्टेडियम से रवाना हुआ। दिल्ली बॉर्डर पर धरने का 1 वर्ष पूरा होने पर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे और सरकार पर अन्य मांगों को मानने के लिए दबाव भी बनाएंगे। पंजाब व सिरसा से बड़ी संख्या में किसान कारों, कैंटरों व ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। शाम तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहां कृषि कानून वापस होने पर जश्न मनाएंगे।